क्या एक माफ़ी किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकती है? क्या प्यार अपनी जगह खुद बना लेता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो? अगर आप जानना चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन की कहानी अब किस मोड़ पर पहुंचने वाली है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। अब शुरू करते हैं पूरी कहानी। सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले ट्रैक में कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। अनु ने अपने दिल में एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। उसने ठान लिया है कि अब वो किसी भी हालत में राजनंदिनी से मिलकर रहेगी। अनु के मन में ये बात घर कर चुकी है कि शायद आर्यवर्धन और राजनंदिनी के रिश्ते के बीच आकर उसने ही सब कुछ बिगाड़ दिया है। उसे लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते के टूटने की जिम्मेदार है, और इसी अपराध बोध के कारण उसका दिल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा। अनु बार बार यही सोच रही है कि अगर उसने आर्यवर्धन की जिंदगी में कदम नहीं रखा होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। उसे लगता है कि उसने अनजाने में ही सही, लेकिन किसी और के रिश्ते को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि अब वो राजनंदिनी से मिलकर उनसे माफ़ी मांगना चाहती है। अनु के लिए ये सिर्फ एक माफ़ी नहीं है, बल्कि अपने दिल का बोझ हल्का करने का तरीका है। अगर आपको भी लगता है कि अनु की ये सोच बहुत सच्ची और इंसानी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अनु ने ये फैसला पूरी मजबूती के साथ लिया है। वो साफ जानती है कि आर्यवर्धन उसे ऐसा करने से रोकेगा। शायद वो उसे समझाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन अनु अब किसी की नहीं सुनना चाहती। उसने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो राजनंदिनी से मिलकर ही दम लेगी। उसे ये जानना है कि सच्चाई क्या है, और अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो उसे स्वीकार करने से पीछे नहीं हटेगी। यही वजह है कि अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ आर्य और अनु के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी है। दोनों के बीच ऐसी खामोशी आ गई है जो बहुत कुछ कहती है लेकिन सुनाई कुछ नहीं देती। आर्यवर्धन को लगता है कि अनु उससे दूर जा चुकी है और अब शायद कभी उससे बात भी नहीं करेगी। वहीं अनु अपने ही ख्यालों में उलझी हुई है और अपने फैसले पर अडिग है। इसी बीच अनु एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बिना आर्यवर्धन को बताए, बिना किसी को कुछ कहे, अनु सीधे आर्य के घर पहुंचने वाली है। आर्यवर्धन को इस बात की जरा भी भनक नहीं होगी कि अनु उसके घर आने वाली है। ये पल कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा। अगर आप भी ऐसे बड़े बड़े ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखना बिल्कुल ना भूलें। जब अनु आर्य के घर पहुंचेगी तो वहां उसका सामना होगा आर्य की मां से। अनु पूरे सम्मान और सादगी के साथ उनसे बात करेगी। वो उनसे साफ साफ कहेगी कि वो एक बार राजनंदिनी जी से मिलना चाहती है। अनु ये भी बताएगी कि उसे उनसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है। उसके चेहरे पर डर भी होगा, शर्मिंदगी भी, और साथ ही एक सच्चाई का बोझ भी। आर्य की माँ ये सुनकर हैरान रह जाएंगी। उनके लिए ये सवाल बहुत बड़ा होगा कि अनु अचानक राजनंदिनी से क्यों मिलना चाहती है। लेकिन अनु की आंखों में जो सच्चाई और दर्द होगा वो सब कुछ बयां कर देगा। अनु के लिए ये पल बहुत भारी होगा, क्योंकि वो नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल कहानी यहीं और ज़्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि आने वाले ट्रैक में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अनु को जल्द ही ये पता चलने वाला है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है। वो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी है। ये सच अनु की सोच, उसके फैसले और उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। जब अनु को ये सच्चाई पता चलेगी तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाएगी। उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वो खुद को दोषी मानेगी कि उसने आर्यवर्धन से अपना रिश्ता क्यों तोड़ा। उसे लगेगा कि उसने बिना पूरा सच जाने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अगर आपको लगता है कि अनु का ये दर्द दिल को छू लेने वाला होगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अनु को ये एहसास होगा कि जब राजनंदिनी बीच में थी ही नहीं तो फिर आर्यवर्धन ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने बेवजह ही आर्यवर्धन को खुद से दूर कर लिया और अपने दिल को भी दर्द दिया। यही सच्चाई अनु के दिल में पछतावे की आग जला देगी। इसी सच्चाई के सामने आने के बाद कहानी एक नई दिशा लेगी। जो रिश्ता बीच में टूट गया था वही रिश्ता अब फिर से जुड़ने की तैयारी करेगा। आर्य और अनु के बीच जो बातें बंद हो चुकी थी वे फिर से शुरू होंगी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। यही तो इस रिश्ते की सबसे प्यारी बात होगी कि चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों न आ जाएं, सच्चा प्यार रास्ता ढूंढ ही लेता है। आर्य और अनु का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत होने वाला है। दोनों को एहसास होगा कि बिना बात किए, बिना पूरा सच जाने कोई भी फैसला कितना गलत हो सकता है। लेकिन इसी एहसास के साथ उनका प्यार और गहरा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता अब और खूबसूरत बनने वाला है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।
आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे आर्य और अनु के बीच फिर से नज़दीकियां बढ़ेंगी। दोनों के दिल की बातें अब जुबान पर आने लगेंगी। जो प्यार अब तक खामोश था वो अब खुद को जाहिर करने लगेगा। कहानी अब सिर्फ गलतफहमियों की नहीं, बल्कि अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां अनु को ये सच्चाई पता चलने वाली होती है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही ये खबर अनु तक पहुंचती है, उसके लिए सब कुछ थम सा जाता है। उसे कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान से मिलने और माफ़ी मांगने का उसने इतना बड़ा फैसला किया था, वो इंसान अब जिंदा ही नहीं है। अनु के मन में एक साथ बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं और उसका दिल बुरी तरह कांप जाता है। अनु खुद को बहुत ज्यादा दोषी मानने लगती है। उसे लगता है कि उसने बिना पूरा सच जाने ही आर्यवर्धन से अपना रिश्ता तोड़ लिया। वो सोचती है कि काश उसने एक बार आर्या से खुलकर बात कर ली होती, काश उसने सच्चाई जानने की कोशिश की होती, तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। ये पछतावा अनु को अंदर से तोड़ देता है। अगर आपको भी लग रहा है कि अनु का ये दर्द बेहद गहरा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अनु को एहसास होता है कि जब राजनंदिनी बीच में थी ही नहीं, तो फिर आर्यवर्धन ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने किसी शादीशुदा आदमी से प्यार नहीं किया, बल्कि एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो अकेला था और जिसने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। ये समझ आने के बाद अनु का दिल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि अब उसे आर्यवर्धन का दर्द भी महसूस होने लगता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अपने ही हालात से जूझ रहा होता है। उसे लगता है कि उसने अनु को हमेशा के लिए खो दिया है। आर्या को ये डर सताने लगता है कि शायद अब अनु कभी भी वापस नहीं आएगी। वो खुद को कोसता है कि अगर उसने पहले ही पूरी सच्चाई बता दी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। आर्या के चेहरे पर उदासी और आंखों में खालीपन साफ नजर आता है। लेकिन किस्मत अब दोनों को एक और मौका देने वाली होती है। जैसे ही अनु और आर्या के बीच फिर से बातचीत शुरू होती है, दोनों के दिल की जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। अनु आर्या से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने जल्दबाजी में गलत फैसला लिया। आर्या भी अनु को समझाता है कि उसने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया। ये बातचीत दोनों के दिलों को फिर से जोड़ने लगती है। यहीं से अनु और आर्या का रिश्ता एक बार फिर आगे बढ़ने लगता है। दोनों को एहसास होता है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने और भरोसा करने का नाम है। जो रिश्ता बीच में टूट गया था, वही रिश्ता अब और ज़्यादा मजबूत होकर वापस आता है। अगर आपको लगता है कि यही सच्चे प्यार की पहचान है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को कई ऐसे पल देखने को मिलेंगे जहां अनु और आर्या एक दूसरे के साथ अपने जज्बात खुलकर शेयर करेंगे। अब दोनों के बीच कोई खामोशी नहीं रहेगी। जो बातें दिल में दबकर रह गई थीं, वे अब जुबान पर आने लगेंगी। दोनों को ये एहसास होगा कि बिना बात किए गलतफहमियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इसी बीच कहानी में प्यार का रंग और गहरा होने वाला है। आर्यवर्धन अब अपने दिल की बात अनु से कहने का फैसला कर लेता है। वो समझ जाता है कि अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। उसे ये डर नहीं रहता कि अनु क्या सोचेगी, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे की सच्चाई जान चुके हैं। बहुत जल्द वो पल आएगा जब आर्या अनु से अपने प्यार का इजहार करेगा। आर्या अनु से कहेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो ये भी कहेगा कि वो अनु से शादी करना चाहता है और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। ये सुनकर अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। उसके लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं होगा। अगर आप भी इस रोमांटिक पल का इंतजार कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना न भूलें। इतना ही नहीं, आगे आने वाले ट्रैक में आर्या खुद अनु के घर पर रिश्ते की बात लेकर पहुंचने वाला है। वो पूरे सम्मान और भरोसे के साथ अनु के परिवार के सामने अपना रिश्ता रखेगा। लेकिन कहानी यहाँ भी आसान नहीं होने वाली। अनु के माता पिता शर्मा जी और पुष्पा जी इस रिश्ते के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनने वाले हैं। शर्मा जी और पुष्पा जी को आर्यवर्धन का ये रिश्ता आसानी से मंजूर नहीं होगा। उनके मन में कई सवाल होंगे, कई डर होंगे और कई शंकाएं भी होंगी। वे अनु की खुशी से ज़्यादा समाज और हालात के बारे में सोचेंगे। यही वजह है कि अनु और आर्या को अपने प्यार के लिए एक बार फिर लड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये टकराव कहानी को और भी मज़ेदार बना देगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हालांकि इस बार अनु और आर्या अकेले नहीं होंगे। उनके साथ सिद्धि माता का आशीर्वाद होगा, जो उनके रिश्ते को मजबूती देगा। दोनों का प्यार अब इतना मजबूत हो चुका होगा कि कोई भी रुकावट उन्हें आसानी से अलग नहीं कर पाएगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ेंगे। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि कैसे हर अड़चन के बावजूद अनु और आर्या का रिश्ता शादी तक पहुंचेगा। गलतफहमियों से शुरू हुई ये कहानी अब भरोसे, समझ और सच्चे प्यार की मिसाल बन
बनने वाली है। अनु और आर्या की शादी का ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद खास और यादगार होने वाला है। अब देखना ये होगा कि शर्मा जी और पुष्पा जी आखिर कब और कैसे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। क्या वे अनु की खुशी के आगे झुकेंगे या कहानी में अभी और भी बड़े ट्विस्ट आने बाकी हैं? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। आने वाला ट्रैक इमोशन, प्यार और ड्रामे से भरपूर होने वाला है, जहां हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिलेगा। अनु और आर्या की ये जर्नी साबित करेगी कि सच्चा प्यार हर गलतफहमी, हर रुकावट और हर डर से बड़ा होता है।